औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने टेस्ट सेशन में से हसरत मोहानी की गज़ल मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, इसकी तशरीह रिपीट कर रहे हैं। स्क्रीन पे मैंने आपके सामने मुकम्मल पैटर्न दोबारा से बना दिया। जिस तरह कल को आप लोगों ने पेपर में शेर को तशरीह करते वक्त अटैम्प्ट करना है, हवाला शेर लिखें, शायर का नाम, सिनफ़ सुखन लिख लें, सिनफ़ शायरी लिख लें, सिनफ़ अदब लिख लें, गज़ल और उसके सामने गज़ल का पहला मिसरा जो है वो आप दर्ज करेंगे। फिर जो शेर आपको पेपर में आया उसमें से 2-3 मुश्किल लफ्ज़ उसके हर लुग़त बनाएं और उसके बाद उसकी तशरीह कर दें। अगर टाइम की बचत है तो फिर आप तशरीह से पहले मफ़हूम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो फिर आपको मफ़हूम लिखने की ज़रूरत नहीं, वही मटेरियल सारा तशरीह में डाल दें तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। गज़ल का पहला शेर है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। हसरत मोहानी उर्दू अदब के एक बुलंद पाया नस्ल गज़ल गो शायर हैं। आपका लिखा हुआ मवाद जो है वो उर्दू अदब में ख़ास अहमियत का हामिल है। आपकी गज़लें जो हैं वो हर दौर में बड़ी अहम रही हैं। यहाँ पे शायर ने अपनी कैद के दौरान जो मुसीबतें हैं वहाँ बैठकर जो ये गज़ल लिखी तो उसके लिए कहते हैं कि मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो शायर कहना ये चाहते हैं कि मेरे महबूब, जब से तुझे हासिल करने की जुस्तजू मेरे दिल में पैदा हो गई, मोहब्बत की लगन लग गई, मेरे ऊपर एक दीवानगी की कैफियत तारी है, मैं हर वक्त तुझे हासिल करने की ख्वाहिश में, जिद्दोजहद में, जुस्तजू में रहता हूँ। तो कहता है अब इस हवाले से यानी कि मोहब्बत के रास्ते पर चलते हुए मुझे जितनी भी तकलीफ़ और परेशानियाँ मिलती हैं मैं उससे परेशान नहीं होता, घबराता नहीं हूँ। ये परेशानियाँ मेरा हौसला कम नहीं कर सकती, बल्कि मुझे इनसे खुशी होती है, सुकून मिलता है, क्योंकि इन परेशानियों, इन मुश्किलों के बाद मुझे अपनी मंज़िल ज़्यादा करीब महसूस होती है और मैं ये सोचता हूँ कि इन तकलीफ़ों के बाद मुझे मेरा महबूब जो है वो मिल के रहेगा। इसलिए कहते हैं कि तेरी आरज़ू, तेरी मोहब्बत जो है वो मेरी ज़िंदगी के जीने का मकसद बन गई है। ये मेरे लिए एक राहबर, रहनुमा के तौर पर काम कर रही है। अब मुझे ज़िंदगी की परेशानियां जो हैं वो परेशान नहीं करती, बल्कि मैं इनसे लुत्फ़ उठाता हूँ, ये मुझे जीने में मदद देती हैं। ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का जहाँ बातें सरसर सबा हो गई है। यहाँ हसरत मोहानी कहते हैं कि प्यार का ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए ज़माने की तरफ से मिलने वाले मसाइब, तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो हैं वो मुझे डगमगा नहीं सकती, मुझे मोहब्बत के रास्ते से पीछे नहीं हटा सकती, बल्कि मैं इन परेशानियों को बड़ी खुशदिली के साथ कबूल करता हूँ। मैं इनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि इन परेशानियों के बाद मुझे पता है कि मेरा महबूब मुझे मिलकर रहेगा। कहता है कि प्यार के रास्ते पर चलते हुए मुआशरे की तरफ से, लोगों की तरफ से जो तकलीफ़ें, रुकावटें, परेशानियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे सहरा से चलने वाली गर्म हवा। मतलब दुख, तकलीफ़, मुसीबतें जो हैं उनसे इंसान घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे शायर कहते हैं कि मुझे ये सहरा की गर्म तुंदो तेज़ आंधी जो है ये भी मुझे सुबह की ठंडी खुशगवार बादे नसीम की तरह लगती है, सुबह की ठंडी खुशगवार हवा की तरह महसूस होती है। मुराद कहते हैं कि रास्ते मोहब्बत के रास्ते पर चलते हुए जो तकलीफ़ और मुसीबतें मुझे मिल रही हैं वो मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि मैं इनसे बड़ा लुत्फ़ लेता हूँ। मैं अपने महबूब को हासिल करने के लिए ज़माने की बड़े से बड़ी तकलीफ़ और परेशानी को भी अपने दिलो जान पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा शेर, मैं दरमांदा उस बारगाह अता का, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। तो यहाँ पे हसरत मोहानी कहते हैं कि
मुझसे एक बहुत बड़ी ख़ता गलती हो गई है कि मैं अपने महबूब से मोहब्बत कर बैठा और फिर गलती पे अगली गलती ये हुई कि मैंने मोहब्बत का इजहार जो है वो अपने महबूब के सामने कर दिया, अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दिया कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कहता है कि अब मेरी इस गलती की जो भी सज़ा मिलेगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत चीज़ के नाम से वाक़फ़ ही नहीं। तो कहता है कि अब मैं इस ख़ता के बदले में मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मैं उसको कबूल करूँगा। और पहली सज़ा तो मुझे मिल गई कि मेरी मोहब्बत के इजहार पे मेरे महबूब ने अपने दिलो दिमाग से मुझे निकाल दिया, उसने मुझसे नापसंदीदगी का इजहार किया, वो मुझसे नफ़रत करने लगा। तो कहता है कि ये चूँकि मैं गुनहगार हूँ, मुझसे प्यार करने की, मोहब्बत करने की गलती हुई और मैं अपने इस जुर्म को कबूल करता हूँ और इस जुर्म पर मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। यहाँ इस चौथे शेर में शायर कहते हैं कि मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मैं देख तेरी मोहब्बत ने मुझे वो जुनून, वो इश्क, वो मंज़िल अता की है कि शायद ये किसी के पास भी ना हो। कहता है कि मेरी दीवानगी, पागलपन इस इंतहा तक पहुँच चुका है कि मैं तुझे खुश करने के लिए, अपनी मोहब्बत का यकीन, एतमाद दिलाने के लिए, अपने मोहब्बत की सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ, तेरे एक इशारे पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। जान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, जान है तो ज़िंदगी जहान है। कहता है लेकिन तुझे खुश करने के लिए, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अगर मुझे जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं। और कहता है ये जो मेरे ऊपर जुनून है, ये जो एक मेरी मोहब्बत में कितनी बड़ी मंजिल आ गई है कि मैं तेरे एक इशारे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हूँ। कहता है ये सिर्फ़ तेरे प्यार की वजह से है कि ये मुझे मर्तबा और मुकाम मिला, इसके बगैर तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ़ तुझे हासिल करने की ख्वाहिश जब से लगी है तब से मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर तुम हो। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तदा हो गई है। या हसरत बुहानी कहते हैं कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जब इंसान किसी भी सफ़र का आगाज़ करता है तो एक न एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। जब इंसान पहला कदम उठाता है, सफ़र का आगाज़ करता है, तो वो मंजिल के एक कदम करीब चला जाता है। तो यहाँ पे शायर यही कहते हैं कि जब मैं मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो ये जो वक्ती तौर पर ज़माने की तरफ से रुकावटें, मुसीबतें, तकलीफ़ें आ रही हैं, ये वक्ती तौर पर हैं, ये सदा नहीं रहना। तो मुझे इनसे परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि मैं जब मोहब्बत के रास्ते पर चल निकला, इस सफ़र का आगाज़ कर दिया, तो मैं एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। मेरा महबूब जो है वो मुझे हासिल होके रहेगा। तो इसलिए वो कहता है कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं बहुत जल्द अपने महबूब तक पहुँच जाऊँगा, अपनी मंजिल को पा लूँगा, हासिल कर लूँगा। ये जी कुलियात हसरत मुहानी में से गज़ल है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से शेर तो लाजमी आना ही आना है। तो यहाँ पे ये जो पिछले हमारे टेस्ट सेशन चल रहे हैं इसमें भी कुछ बच्चों ने गज़ल जो है उसको हकीकी मानों में जो है ना उसकी तशरीह किया, ट्रांसलेट किया है। तो मैंने आपको 12 दफ़ा बेटा समझाया है, क्लास में भी, लेक्चर में भी बताया था कि गज़ल की तशरीह कोशिश करें कि गज़ल के मानों में ही हो, ठीक है। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐसी बात आ जाती है तो फिर हम उसको हकीकी मानों में उसकी तशरीह कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको सिर्फ़ एक हद तक रखें जो गज़ल के मानी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।